प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। जितने भी छात्र कक्षा 7 गणित 2025 वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिए और क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार समझिए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। एक एक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरा वादा है, इस मॉडल पेपर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा, जिससे आप अपनी वार्षिक परीक्षा में 90 में से 90 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी समय 2 घंटा दे रखा है। वार्षिक परीक्षा है 2025 और मॉडल पेपर फर्स्ट है, कक्षा 7 है, विषय आपका गणित है और पूर्णांक है 90। इसमें है, पहले है कि नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। यानी आपको अपनी कॉपी में साफ साफ क्वेश्चन हल करने हैं। और प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट प्रश्न का कै खंड है कि परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप होगा। ऑप्शन ए है, फर्स्ट है 1/5, ऑप्शन सेकंड है -1/-5, ऑप्शन थर्ड है -1/5, ऑप्शन फोर्थ है -2/5। तो क्वेश्चन को समझते हैं, यानी क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दे रखा है -16/180, यानी ये दे रखा है -16/180, तो कैंसिल कर लेंगे, 16 कम 16 और 16 पंजे 80, तो इस प्रकार आ जाएगा -1/5। अब देखते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, यानी -1/5। और ख है 3125 का घातीय संकेतन होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 5 की घात 5, ऑप्शन सेकंड है 5 की घात 2, ऑप्शन थर्ड है 5 की घात 3, ऑप्शन फोर्थ है 5 की घात 4। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 3125। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ इकाई अंक और 5 है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 अंक 30 और ये हो जाएगा आपका 11 हो गए, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, उसके बाद फिर कैंसिल करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 25, उसके बाद फिर 5 से। अब घात देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो घात हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 5। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी 5 की घात 5। इसके बाद है ग है कि 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 100, ऑप्शन सेकंड है 80, ऑप्शन थर्ड है 200 और ऑप्शन फोर्थ है यानी 180। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 की घात 2 है, तो इसे कर लेंगे हम 5 गुणा 5 और प्लस उसके बाद है 5 गुणा 4 की घात 2, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4। अब गुणा कर लेंगे हम, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, प्लस 5 चौक 20, 20 चौक 80, इन दोनों को जोड़ देंगे, 100 और 80 हो जाएंगे आपके 180। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन फोर्थ सही है, यानी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चौथा पार्ट है कि 64/125 के घन के रूप का आधार होगा। ऑप्शन ये दे रखा है, फर्स्ट है 2/5, ऑप्शन सेकंड है 4/5, ऑप्शन थर्ड है 8/25,
और ऑप्शन फोर्थ है 4/25। तो इसको भी हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी घ है 64/125 है, तो इसका घनमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64/125। तो इसे कर लेते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 125 हो जाएगा 5 × 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और ये आपका क्या है, घनमूल है। तो घनमूल में क्या होता है, तीन में से एक संख्या लेते हैं, तो यहाँ क्या निकल आएगा 2 × 2, और इन तीनों में से एक ले लेंगे तो हो जाएगा 5, तो 2 दूनी 4 और बटे 5, तो इस प्रकार आ जाएगा 4/5। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थी आपका सेकंड वाला सही है, 4/5। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सेकंड सही है, 4/5। अब है यानी कि अड़े भाग है, व्यंजक है 7PQ प्लस 8QR प्लस 3QS का अवनिष्ठ गुणनखंड होगा। ऑप्शन फर्स्ट है Q, ऑप्शन सेकंड है R, ऑप्शन थर्ड है P प्लस Q प्लस R, ऑप्शन फोर्थ है 3S। तो प्यारे विद्यार्थी उपनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, यानी जो ज़्यादा उपनिष्ठ गुणनखंड यहाँ आप देंगे PQ है, यहाँ पर भी आपका क्या है Q है, यहाँ पर भी Q है, और यहाँ पर भी Q है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी Q। और प्रश्न नंबर 2 है, सत्य और असत्य छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, तो सत्य कथन है। असत्य, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ये कथन असत्य है। उसके बाद है ख है, 2 समान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये प्यारे विद्यार्थी आपका सत्य कथन है। उसके बाद है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं, ये भी सत्य कथन है। उसके बाद है +4/-9 धन परिमेय संख्या है, ये आपका असत्य है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या रुपये 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी क्वेश्चन दे रखा हमें यानी रुपये 1250। प्रश्न नंबर 3 है, 3 का क्या भाग है। जैसा कि हमें दे रखा है 1250 रुपये, तो हमें दे रखा मूलधन, मूलधन बराबर दे रखा हमें रुपये 1250। उसके बाद है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और दर दे रखे प्यारे विद्यार्थियों 4% दर से 2 वर्ष का, और समय दे रखा है बराबर 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सूत्र लिखते हैं, यानी मिश्रधन बराबर, सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन
और 1 प्लस 10/100 की घात समय। ये सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, इससे हम मिश्र धन निकाल लेंगे। बराबर मूलधन कितना दे रखा है हमें, 1250, और 1 प्लस दर दे रखी है 4% यानी 4/100, और समय दे रखा है यानी 2 वर्ष। तो कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4 और 4 की भाग करेंगे 100 में, तो ये हो जाएगा आपको 25 बार कैंसिल। तो बराबर 1250, 25 एकम 25, 25 और 1, ये हो जाए आपका 26/25 की घात 2, बराबर 1250 गुणा 26/25 गुणा 26/25। तो अब कैंसिल करते हैं, 25 की भाग करते हैं तो कट जाएगा 25 पंजे 125 यानी 50 बार। उसके बाद 25 से कैंसिल करते हैं 50 को, 25 दूनी 50, 2 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ बचा आपका 2 गुणा 26 गुणा 26 बराबर 26 दूनी 52, और 52 में 26 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1352। तो इस प्रकार आपका जाएगा, यानी ये निकल गया मिश्र धन। मिश्र धन बराबर आएगा रुपये 1352। हमें ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। तो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थी, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना निकल गया हमारा, 1352 माइनस, और मूलधन है हमारा 1250। तो घटाएंगे तो 2 का 2 ही 2, और 5 में 0, 13 में से 12 जाएंगे तो 1। तो इस प्रकार चक्रवर्ती ब्याज निकल गया 102 रुपये। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख है। तीसरे के ख में कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है x-3 और x-8। तो हल करते हैं। तीसरे का ख का फर्स्ट भाग है यानी x-3 और x-8। तो इसे कर लेते हैं हम, यानी x-8। तो पहले करेंगे हम x से गुणा और आगे चिन्ह लगाएंगे, और -3 गुणा x-8। तो x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका x², और 8 में x से गुणा करेंगे -8x, और माइनस में x से गुणा करेंगे -3 में x के तो -3x, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 8 के हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थी 24, बराबर ये हो जाएगा आपका x², -8x और -3x हो जाएंगे -11x, और प्लस के हो जाएंगे आपके 24। इसे दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, यानी x-3 है और x-8। मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों दोनों विधि बता देता हूँ। तो 8 की पहले गुणा करेंगे, 8 की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका
यानी 8 3 कितने हो गए प्लस के यहाँ 24, और ये जाएगा आपका यहाँ 8x हो जाएगा यहाँ पर, यानी 8 3 24 और 8 है, 8 में x गुणा करेंगे 8x, उसके बाद माइनस के 3 के x में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के, यानी 3x माइनस के 3x और x में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस के और माइनस के 8x माइनस के हो जाएंगे माइनस के 11x, और ये हो जाएगा माइनस का, यानी यहाँ होगा आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 और एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग दे रखा है हमें 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 और 4x माइनस 7। आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, 3x से गुणा करेंगे 4x में तो हो जाएगा, यानी इस प्रकार कर लेंगे 3x गुणा 4x और 3x की गुणा कर लेंगे अब माइनस 7 में तो हो जाएगा, यानी माइनस 7 गुणा 3x। अब करेंगे हम 8 की 4x में तो हो जाएगा 8 गुणा 4x, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपके यानी प्लस 8 गुणा माइनस 7। हल करते हैं तो हो जाएंगे 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7 में 3x से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 7 तिया 21, और प्लस के हो जाएंगे 8 चौक 32x, और ये हो जाएंगे माइनस के 7 में 8 गुणा करेंगे माइनस 7 8 56। आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर और 32x प्लस के हैं और 21x माइनस के हैं तो घटा लेंगे, 32 में से 21 गए तो 2 में से 1 गया, यानी प्लस के बचेंगे, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो 11x बचे और माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 56। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। इसे दूसरी विधि से हल कर लेते हैं, यानी 3x प्लस 8 और 4x माइनस 7 तो हो जाएगा 7 8 56 माइनस के और 7 तिया 21 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 7 8 56 7 21 माइनस के, अब करते हैं 4x, ये हो जाएंगे 4 8 32 हो जाएंगे प्लस के यहाँ पर, और 4 तिया 12x स्क्वायर, इनको जोड़ देते हैं माइनस के 56, तो 32x प्लस की ज़्यादा है, ये तो यहाँ बचे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और प्लस 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर 11x माइनस 56, और ये क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी, आपका आंसर हो जाएगा। आप इस वाली विधि से भी हल कर सकते हैं, चाहे इस वाली विधि से हल कर लीजिए, आंसर सेम एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 4 का क्या है, सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से प्रसार ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड है 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो प्रश्न नंबर 4 के कह को हल करते हैं। जैसा कि हमें संख्या दे रखी है, यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सर्व समीका है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर, यानी ये दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों सर्व समीका। तो इसमें हम तुलना करते हैं, तो सर ए बराबर तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ए बराबर दे रखा 2x और बी बराबर दे रखा है आपका 1। अब इस वाले सूत्र में रख देंगे, यहीं लिख लेते हैं इसे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पर लिख देंगे 2x और बी के स्थान पर लिख देंगे 1। तो ए के स्थान पर लिखेंगे 2x का वर्ग कर देंगे प्लस 2 गुणा ए कितना है 2x है, गुणा बी कितना 1 है, और प्लस बी कितनी है 1 का वर्ग। 2x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4x में क्यों गुणा करेंगे तो 4x ही हो जाएगा आपका, और प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड भाग दे रखा है, सेकंड भाग है ये दे रखा 2y प्लस z का होल स्क्वायर। इसमें भी सार समीकरण का प्रयोग करते हैं। यानी सार समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर इसे भी इस प्रकार करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2y प्लस z का होल स्क्वायर। यहाँ भी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 2y और b बराबर है z। तो प्यारे विद्यार्थियों a के स्थान पर रखेंगे 2y और b के स्थान पर रखेंगे z। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा a के स्थान पर रखेंगे 2y का वर्ग प्लस 2 गुणा a की वैल्यू है z, सॉरी a की वैल्यू है 2y। कितनी प्यारे विद्यार्थियों, यानी 2y दे रखी है, ये दे रखी है आपके प्यारे विद्यार्थी 2y। यानी 2 गुणा a की वैल्यू है 2y गुणा b की वैल्यू है z और प्लस b की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा z का वर्ग बराबर 2y का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 yz और प्लस z स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ख दे रखा है, चौथे का ख सर समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से प्रसार ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। ये दे रखा चौथे का ख है, ख का फर्स्ट भाग ये दे रखा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। सर्व समीकरण है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये है a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इधर रखिए 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर, या तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3x और b बराबर है 2y।
तो ए के स्थान पर 3x रख देंगे और बी के स्थान पर 2y। तो ए के स्थान पर रखेंगे 3x का वर्ग माइनस 2 गुणा ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू है 2y और प्लस बी की वैल्यू है 2y का वर्ग। 3x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और x वाई गुणा करेंगे xy प्लस 2y का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब इसी का सेकंड भाग है, इधर रखा हमें, यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सरसमीकरण का प्रयोग करेंगे इसमें भी हम, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस बी स्क्वायर से, यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर है a बराबर तो है 3 और b बराबर दे रखा आपका x, बराबर a के स्थान पर रखेंगे हम 3 का वर्ग माइनस 2 गुणा 3 गुणा b के स्थान पर रखेंगे x और प्लस b के स्थान पर रखेंगे x का वर्ग। 3 का वर्ग वो करेंगे तो 9 माइनस 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा माइनस का और प्लस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। और ये प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का क्या है, सर्वसमीका a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग इसमें 2x प्लस 3 है कोष्टक के अंदर, 2x माइनस 3 कोष्टक के अंदर है बंदा दोनों तरफ से, और सेकंड है 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। जैसे कि संख्या दे रखी है हमें 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, तो सरसमीका का प्रयोग करने पर सरसमीका है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ a के स्थान पर क्या है, और ये होती है आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो a के स्थान पर क्या है 2x का वर्ग माइनस बी के स्थान पर है 3, 3 का वर्ग, 2x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और 3 का वर्ग करेंगे 9। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो a के स्थान पर रख देंगे 2x और b के स्थान पर रख देंगे 3। 2x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। इसी प्रकार सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग है 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, यानी सर्वसमीका से सर्वसमीका है a प्लस बी कोष्टक के अंदर और a माइनस बी कोष्टक के अंदर, तो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y बराबर। तो यहाँ पर है a बराबर 3x और b बराबर है यहाँ पर यानी 4y।
तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, यानी ए के स्थान पर हम रखेंगे 3x और बी के स्थान पर 4y। पहले लेंगे 3x का वर्ग माइनस 4y का वर्ग। तो 3x का वर्ग हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y का हो जाएगा 4 चौक 16 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। प्रश्न नंबर 5 में का ख है कि सरसमीका का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात करो। जैसा कि दे रखा हमें 105 है। यह है प्रश्न नंबर 5 का ख का फर्स्ट भाग, यानी दे रखा है 105 का वर्ग। तो प्यारे विद्यार्थी इसे कर लेंगे हम 100 प्लस 5, क्योंकि ये 100 के बहुत नज़दीक है तो इसमें सरसमीका लगेगी। यानी सरसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर तो है 100 और बी बराबर है 5। तो ए के स्थान पर रखेंगे 100 और बी के स्थान पर रखेंगे 5। तो हो जाएगा 100 का वर्ग प्लस 2 गुणा ए की वैल्यू 100 गुणा बी की वैल्यू है 5 और प्लस 5 का वर्ग। तो पहले लिख लें 100, फिर 2 जीरो और लगा लें। यहाँ करेंगे 5 100 दूनी 200, 200 पंजे 1000 प्लस 5 पंजे 25, इन्हें जोड़ लेंगे 1 2 3 और 5, 5 का 5 5, 2 का 2 2, 0 1 2। तो इस प्रकार हो जाएंगे ये आपके 11,025, और यही हो जाएगा आपका आंसर प्यारे विद्यार्थियों। इसका सेकंड भाग है, इधर रखा 95 की घात 2। तो इसको कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी, यानी 100 माइनस 5 का वर्ग। तो सरसमीका का प्रयोग करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा यानी 100 माइनस 5 का वर्ग बराबर। तो यह है आपका a बराबर तो है 100 और b बराबर है 5। तो ए के स्थान पर रखेंगे 100 का वर्ग माइनस 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी 100 है और बी की वैल्यू है 5। उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पर भी 5 का वर्ग, 100 का वर्ग करेंगे तो जाएंगे 10,000, 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000 और प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25। अब 10,000 प्लस के हैं और 25 प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 10,000 25। 10,000 25 में से हम 1000 घटा देंगे, 5 का 5 5, 2 का 2 0 और 10 में से 1 गया 9। तो 9,025 हो जाएगा, यानी ये हो जाएंगे आपके 10,025 माइनस 1000। तो ये बचेंगे आपके 9,225।
और यही प्यारे विद्यार्थी आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 है। 6 का क्या है, रीना के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई, यानी रीना का विद्यालय है उसमें खेल के मैदान की लंबाई दे रखी है 60 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न नंबर 6 का क्या है। तो खेल के मैदान की लंबाई दे रखी है हमें 60 मीटर और खेल के मैदान की चौड़ाई बराबर दे रखी है 50 मीटर। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेल के मैदान का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे विद्यार्थी लंबाई दे रखी है 60 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर। तो 60 में 50 गुणा कर लेंगे तो 50 जीरो जीरो और 50 छिक्का 300, तो हो जाएगा 3000 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल इकाई होती है वर्ग और ये दे रखे हैं चौड़ाई और लंबाई मीटर में, तो 3000 वर्ग मीटर। और ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 का ख है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। ये दे रखा 6 का ख है। तो प्यारे विद्यार्थी दे रखा मैं त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई त्रिभुज की संगत ऊंचाई बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थी 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई।
तो बराबर 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर है, और संगत ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल करेंगे, 6 को 2 तिया 6, तो 5 से कम 5 और 5 तिया 15। क्षेत्रफल इकाई होती है वर्ग, और ऊंचाई और आधार दे रखा सेंटीमीटर में। तो प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है, रुपये 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी रुपये 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का क्या है, तो हमें दे रखा मूलधन बराबर है रुपये 500, और दर दे रखे प्यारे विद्यार्थियों 10% वार्षिक, और समय दे रखा हमें 2 वर्ष। और प्यारे विद्यार्थी ज्ञात करना हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन। यहाँ प्यारे विद्यार्थी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थी हमें। यहाँ हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि हमें क्या ज्ञात करना है, यानी ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो हमारा सूत्र प्यारे विद्यार्थियों मिश्रधन बराबर मूलधन और 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। बराबर मूलधन कितना दे रखा हमें 500 रुपये, और 1 प्लस दर कितनी दे रखी है 10/100, और समय है 2 वर्ष। तो 10 एकम 10 और 10 सम 100 बराबर 500, 10 एकम 10 और 1 11/10 की घात 2 बराबर 500 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 11/10। तो 10 में 10 की गुणा करेंगे 10 सम 100, 100 पंजे 500। ये इस प्रकार आपका 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपका 5 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 121, 121 में 5 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 605,
तो प्यारे विद्यार्थी ये निकल गया आपका मिश्र धन, यानी मिश्र धन आएगा 605 रुपये। और हमें ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थी क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना दे निकल गया हमारा 605 रुपये, और मूलधन है हमारा 500 रुपये। तो इस प्रकार निकल गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपये। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 7 का ख है, फर्स्ट भाग है x/2 + x/3 बराबर 10 और 5y + 2 बराबर 3y + 8 समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का ख का फर्स्ट भाग को हल करते हैं। यानी संख्या दे रखी है x/2 + x/3 बराबर 10। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6। तो 2 में कितनी गुणा करें 6 हो जाए, तो यानी 3 की, तो हो जाएगा आपका 3 गुणा x प्लस, और 3 में कितनी गुणा करें 2 की, जब भी 2 का 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 2 गुणा x और बराबर 10। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x/6 बराबर 10। अब प्यारे विद्यार्थियों किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक मान लेते हैं। अब कैंची वाली गुणा करेंगे तो 3x + 2x पहले जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5x/6 बराबर 10/1। अब त्रिक गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, यानी 5x बराबर 6 गुणा 10 और x बराबर 6 गुणा 10/5, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 दूनी 12। इस प्रकार x का मान आ जाएगा 12। अब इसका सेकंड भाग है उसे हल करते हैं। ये दे रखा, यानी 5y + 2 बराबर 3y + 8। तो हो जाएगा 5y, चर राशि में एक तरफ ले लेते हैं, तो अब 3y को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी -के 3y, क्योंकि प्लस के है, बराबर 8 प्लस का, और ये जो प्लस के 2 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे 2। 5y में से 3y घटाएंगे तो हो जाएंगे आपके 5 में से 3 गए, यानी 2y, और 8 में से 2 गए 6, और y बराबर 6/2, 2 या 6, तो y बराबर आ जाएगा आपका 3। और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 का क का फर्स्ट भाग है, सरल कीजिए। 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20, और सेकंड भाग है 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5 2। तो इधर रखा हमें, यानी 15 की घात 8 और गुणा 15 की घात 12 और भाग 15 की घात 20 बराबर, यहाँ पर आधार एक से हैं तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 15 की घात 8 + 12 और भाग 15 की घात 20 बराबर ही हो जाएगा आपका 15 की घात 20 भाग 15 की घात 20।
अब इसे कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी, यानी 15 की घात 20 और बटे में 15 की घात 20 बराबर 15 की घात 20। दोनों के आधार एक से तो घात ऊपर जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के, तो 20 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में प्लस माइनस के, तो बचेगा 15 की घात 0। और प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी संख्या के घात पर 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। अब इसका सेकंड भाग है, ये दे रखा 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। तो 2 गुणा 5, इसे कर लेंगे 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। अरे हो जाएंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 पंजे हो जाएंगे आपके 160। 50 से 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 210, और यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 8 का ख का फर्स्ट भाग है 1024 बटे 1089 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और सेकंड भाग में 512 बटे 729 का घनमूल ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 8 का ख का फर्स्ट भाग है, ये दे रखा हमें 1024 बटे 1089। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं, बराबर 1024 बटे 1089। तो इसके गुणनखंड करते हैं, जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बटे हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 3 गुणा 11 गुणा 11। चाहे आप करके देख सकते हैं। तो वर्गमूल में क्या करेंगे, जोड़ा में से एक संख्या लेंगे, एक यहाँ से ली जाएगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये निकले आएंगे आपके, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, यहाँ से 3 गुणा 11, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो हो जाएगा 32 बटे 11 थी 33। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 1024 जो है 24 बटे 1089 जो हो जाएगा आपका 32 बटे 33 का वर्ग हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर। आगे हल करना में 512 बटे 729, इसी का सेकंड भाग है, यानी 512 बटे 729 बराबर 512 बटे 729 का हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल, बराबर। तो इसे तोड़ लेते हैं हम, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुणा 2, 729 को तोड़ लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3,
घनमूल में से 3 संख्या में से लेंगे, यहाँ से 1 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 1 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका, यानी 512/729 का जो घन हो जाएगा आपका हो जाएगा 8/9 की घात 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 9 का क्या है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। यानी एक वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी दे रखी है, 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न यानी 9 का क्या है, इसको हल करते हैं। यानी एक हमें वर्गाकार क्यारी दे रखी है और इसकी जो भुजा दे रखी है वो 5 मीटर है, यहाँ पर भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है और ये यानी 5 मीटर है। तो वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 5 मीटर और वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थी होता है भुजा की घात 2। कितना होता है, भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी है, 5, 5 की घात 2 तो हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग और भुजा दे रखी है मीटर में, तो ये हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। और ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर। और वो कह रहा है घातीय संकेतन में, तो घातीय संकेतन में हो जाएगा आपका 5 की घात 2। चाहे आप 5 की घात 2 लिख दें ये भी सही है और 25 भी लिख देंगे तो ये भी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ख है कि एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, यानी माना वह संख्या बराबर x। प्रश्न अनुसार यानी माना वह संख्या, यानी वो जो एक संख्या है वो क्या है, x है। तो एक संख्या 7 यानी x बराबर यानी किससे, 7 से 4 बड़ी है, तो हो जाएगा 7 + 4 और x बराबर 7 4 11। तो वह संख्या कौन सी है, यानी वो संख्या हो जाएगी आपकी 11 और यही हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों में हमें कमेंट्स में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से विषय की वीडियो की आवश्यकता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।